वेलकम टू माय चैनल। लाए हैं आपके लिए एक और दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपके साथ यूनिट नंबर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज शेयर करने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ आपको कंसेप्ट के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, ये एक्सरसाइज ईटा के टेस्ट के लिए निहायत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपके साथ इस तरह ट्रिकी एमसीक्यूज है जिसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रिक के बारे में पता ना हो तो आप बिल्कुल सोचते रह जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास है कि HCF ऑफ a क्यूब माइनस 8b क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर इज डैश। तो इसको हम मालूम करते हैं। इन दोनों पॉलिनोमियल का HCF मालूम करने के लिए आपने इसको भी फैक्टराइज करना होगा और इसको भी फैक्टराइज करना होगा। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये आपके साथ किस तरह फैक्टराइज होगा कि इसकी जगह हम लगा लेंगे, ये आपके पास a क्यूब है तो हम लगा सकते हैं a पावर 3 माइनस ये आपके पास 8b क्यूब है तो 8 की जगह हम लगा सकते हैं 2 पावर 3 लगा सकते हैं। तो इस तरह हम लगाएंगे 2b और ये होल पावर जो है ये हम दोनों का लगा लेंगे, यानी होल क्यूब लगा लेंगे। इस तरह आपके पास हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये बराबर होता है पहला माइनस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आपके पास a स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपके साथ हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस होता है तो हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई b यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो आपके पास हो जाएगा 2ab यहाँ से आ जाएगा। अब इसके बाद आपने ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना होगा। तो ये तो आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के, लेकिन आप इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर आप लिख लें, इसकी जगह आप लिख लें a स्क्वायर, फिर आप देखें इसको भी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा आपके साथ 2b होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस टर्म की तरफ आपने देखना नहीं है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस है तो माइनस ले लें 2 फार्मूले का, और a की जगह आपने लिखना है, यानी फर्स्ट टर्म आपने लिखना है a और ये आपके पास हो जाएगा सेकंड टर्म हो जाएगा 2b। तो इस तरह आपके पास देखिए माइनस 4ab ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है, वो आपके पास 2b है और बीच में यहाँ पर माइनस है तो आप लगाना है माइनस का फार्मूला है और ये स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। इसको मजीद हम लिख सकते हैं a माइनस 2b पावर 1 और a माइनस 2b पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों पॉलिनोमियल में आपके पास जो कॉमन है तो a माइनस 2b यहाँ भी आ रहा है और a माइनस 2b यहाँ भी आ रहा है। तो इसका हो जाएगा a माइनस 2b। सेकंड नंबर LCM ऑफ 2x प्लस 3y होल पावर 5 एंड 2x प्लस 3y होल क्यूब इज डैश। तो इसका LCM हमने मालूम करना है। आपके पास क्या होगा, आपके पास LCM का फार्मूला आप याद रखें कि LCM आपके पास बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर के बराबर होता है। अगर आपको कॉमन फैक्टर का पता चल जाए, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर का पता चल जाए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास LCM आएगा। लेकिन याद रखें अगर इस तरह केस आपके पास आ जाए कि 2x प्लस 3y यहाँ भी है और यहाँ भी है, बेस सेम है और सिर्फ इनका पावर जो है वो इनका पावर का डिफरेंस है, तो ये जो बड़ा होगा ये आपके पास LCM होगा। अगर ये HCF का क्वेश्चन होता तो ये आपके पास HCF होगा। ये बड़ा पावर जो है ये LCM होगा और ये जो छोटा पावर होगा ये HCF होगा। किस तरह, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 3y होल पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y होल पावर 3 और रिमेनिंग जो है आपके पास 2x प्लस 3y होल पावर 2 रह जाएगा। 3 यहाँ पर लिख लिया है, 2 यहाँ पर लिख लिया है। तो अब इसको उठा ले, ये आपके पास क्या है 2x प्लस 3y होल पावर 3 है। तो अब इन दोनों का आप कंपैरिजन करें तो इन दोनों में ये आपके पास बिल्कुल कॉमन है, तो इसका मतलब कि ये इसका HCF हो जाएगा। और जबकि HCF आपके पास बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन इसमें ये है और नॉन कॉमन इसमें ये है, तो इस तरह ये इसका LCM हो जाएगा। तो इस तरह केस आ जाए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट बताना है कि इसकी LCM क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में और भी आने वाले हैं, तो आपने इस रिजल्ट को याद रखना है। थर्ड HCF ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज डैश। तो इसका आपने HCF मालूम करना है। दोनों पॉलिनोमियल का HCF बताना है। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करें।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसकी जगह आप लगा सकते हैं पहला माइनस दूसरा इंटू पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इन दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड जो भी होगा, तो यहाँ पर ए बी है तो हम ए बी लिख लेंगे आप इस तरह। तो आप देखिए इसको आपने फैक्टराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आपके पास देखिए आपको कॉमन नज़र आ जाएगा कि इसमें और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जो कॉमन है वो क्या है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ भी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ भी है। तो इस तरह ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका HCF हो जाएगा, यानी ये आपके पास HCF हो जाएगा। अगर ये LCM का क्वेश्चन होता तो आपके पास ये LCM होता। नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर है, LCM ऑफ a माइनस बी होल पावर 4 एंड a माइनस बी होल क्यूब इज डैश। इसका हमने LCM मालूम करना है। कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि a माइनस बी होल पावर 3 है, यो a माइनस बी होल पावर 3 है, और इन दोनों का आपने LCM बताना है। तो ये देखिए इससे आप बना सकते हैं a माइनस बी होल पावर 1, और ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी होल पावर 3। तो ये मुकम्मल तौर पर इसमें मौजूद है। तो इस तरह केस हो जब आपके पास ये वाला टर्म जो है, यानी एक टर्म आपके पास दूसरे टर्म में मुकम्मल तौर पर मौजूद हो, तो ये जो बड़ा वाला टर्म होगा ये आपके पास LCM होगा, और ये जो छोटा वाला टर्म होगा ये आपके पास HCF होगा। तो ये आपके पास HCF होगा अगर HCF का क्वेश्चन होता, और ये जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास LCM है। तो इस केस में आपके पास जो LCM है वो आपके पास है a माइनस बी होल पावर 4, इसका LCM है। रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, इसको आपने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे जो है फैक्टराइज फॉर्म में है, x-2 आपके साथ मल्टीप्लाई में है और x-2 डिवाइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जबकि 10 और 15 जो है आपस में 5 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह इसको लोवेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। 6 नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, आपने रिड्यूस करना है टू लोवेस्ट टर्म, आपने इसको लोवेस्ट टर्म में कट करना है, यानी इसमें आपने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को जब भी आप सोल्व करते हैं तो आपके साथ LCM की जरूरत होती है, और LCM आप जब भी मालूम करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पर ये जो फैक्टराइज है ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, अलबत्ता ये जो है ये फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं बाय फार्मूला b डिवाइड बाय, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पहला स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर लिख लेंगे, और इसकी जगह आप लिख लेंगे b स्क्वायर लिख लेंगे। इसको आप इस तरह रहने दें, 1 डिवाइड बाय 5a माइनस b हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको आप लिखें, किस तरह लिखें, b डिवाइड बाय पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा लिख लेंगे, यानी आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसकी जगह आप ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 5a माइनस b। अब देखिए इसमें कॉमन और नॉन कॉमन क्या है, तो इसमें आपके पास कॉमन जो है वो आपके पास 5a माइनस b है, कॉमन ये है, और नॉन कॉमन ये है। तो इसका LCM जो है ये पूरा इसका LCM हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर लेना होगा LCM 5a प्लस b और 5a माइनस b, इसका LCM हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फ्रैक्शन लगाना होगा 5 डिवाइड बाय 5a प्लस b 5a माइनस b, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा LCM 5a प्लस b और 5a माइनस b। इसी तरह माइनस लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा ये वाला फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाय 5a माइनस b, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 5a प्लस b और 5a माइनस b, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, इस तरह ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये प्लस वाला ये माइनस वाला, इस तरह लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके साथ 1 आ जाएगा, तो हम लगा लेंगे b मल्टीप्लाई 1, b आ जाएगा, इस तरह b आ जाएगा आपके साथ, और यहाँ से आपके साथ माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 5a प्लस b रह जाएगा जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह हो जाएगा -1 इंटू 5a प्लस b रह जाएगा। और डिवाइड में आपके साथ क्या रह जाएगा, डिवाइड में आपके साथ रह जाएगा वही 5a प्लस b, यानी 5a प्लस b और 5a माइनस b रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, b लिख लें, जबकि ये जो 1 है ये -1 है, ये इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो दोनों का साइन चेंज कर लेगा, -5a माइनस b डिवाइडेड बाय, जब इसकी जगह आप दोबारा फार्मूला अप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर का स्क्वायर तो हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। जबकि ये वाला टर्म -b प्लस b जो है कैंसिल हो जाएगा, और आपके साथ जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा -5a
डिवाइडेड बाय 25a² माइनस b², ये इसका आंसर होगा। नंबर x² माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस x माइनस 2 किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? तो इसको आपने फैक्टराइज करके इसकी लोवेस्ट फॉर्म बनानी है। तो x² माइनस 2x माइनस 3 इसको हम साइड वर्क के जरिए कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो साइड वर्क के जरिए हम इसको किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। -3 हो जाएगा और इस -2 की जगह आपने ऐसे दो टर्म लगाने होंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास -3 हो। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं -3x और +1x लगाएंगे तो इन दोनों से दोबारा -2 आ जाएगा, -2x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके आपके साथ -3 भी आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये स्प्लिट हो जाएगा। इस तरह आपने इसको भी स्प्लिट करना है तो हो जाएगा 3x² -2 और यहाँ पर आपके पास +1x है यानी +1 है। +1 की जगह आपने दो टर्म लगाने होंगे जिनका जो प्रोडक्ट हो वो आपके पास क्या आ जाए, वो आपके पास -6 आ जाए। तो ये हो जाएगा आपके साथ 3x और -2x हो जाएगा जिनका प्रोडक्ट जो है वो आपके साथ -6 आएगा और इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो दोबारा आपके साथ 1x यानी 1 आ जाएगा। इसमें पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट वन में आपके पास पेयर बनेगा तो इसमें x कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x पर डिवाइड होके ये x बन जाएगा, ये x पर डिवाइड होके -3 बन जाएगा। फिर यहाँ पर पेयर प्लस पहले है तो प्लस कॉमन करेंगे और इसमें आपके पास 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन करेंगे। 1 पर डिवाइड होगा तो x रह जाएगा, -3 रह जाएगा, वही रह जाएगा। डिवाइडेड बाय ये आपके पास इसमें पेयर बनाए तो आपके पास 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। 3x पर ये डिवाइड होगा तो ये x हो जाएगा, ये आपके पास 1 रह जाएगा। इसमें आपके साथ जो है पहले माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं तो 2 कॉमन करेंगे यानी -2 कॉमन करेंगे, दोनों को -2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके साथ +x आ जाएगा, ये -2 पर डिवाइड होगा तो +1 आ जाएगा। तो इस तरह आपके साथ ये जो है इसको हम लिखेंगे x -3 को एक ब्रैकेट में और x +1 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर x +1 दोनों ब्रैकेट मौजूद है, x +1 और इन दोनों को जो है हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x -2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉमन है ऊपर नीचे x +1 और x +1 यहाँ पर भी है। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x -3 डिवाइड बाय 3x -2 इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर LCM इज इक्वल टू LCM किसके बराबर होता है? LCM किसके बराबर है? सबसे पहले आपने एक रिलेशन को याद करना होगा और वो ये है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। किसी भी दो नंबर का LCM और HCF मालूम करेंगे तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दो जो लो नंबर्स हो या दो पॉलिनोमियल हो उनको मल्टीप्लाई करें आपस में और LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें वो उन दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो ये आपके पास एक रिलेशन है, इसको आप याद रखें। ये बहुत काम का रिलेशन है। इस रिलेशन से आप LCM की वैल्यू निकाल सकते हैं डिवाइडिंग HCF ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप HCF को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में HCF आ जाएगा। तो इस तरह LCM की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी A × B डिवाइडेड बाय HCF हो जाएगा। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन HCF का होता तो ये आपके पास होता HCF इज इक्वल टू, यहाँ पर LCM को हम डिवाइड करते तो हो जाता A × B डिवाइड बाय LCM होता। जब यहाँ पर HCF होगा तो यहाँ पर LCM होगा, यहाँ पर LCM होगा तो यहाँ पर फिर HCF होगा। n नंबर LCM ऑफ a² माइनस a +1 एंड s³ +1 इज डैश। तो इसका आपने LCM बताना है। इसका आप LCM फाइंड करें तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करें क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये कंप्लीट इसके अंदर मौजूद है। तो LCM इसका तो ये होगा, लेकिन सबसे पहले इसको आप फैक्टराइज करें तो a³ और +1³ हम लगा सकते हैं इसकी जगह। अब क्या करें, ये आपके पास होगा पहला प्लस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और पहला मल्टीप्लाई दूसरा यानी a × 1 इससे a ही आ जाएगा। तो देखिए इस a³ +1 में यानी a³ +1 में कंप्लीट a² माइनस a +1 यानी ये मौजूद है, ये मुकम्मल तौर पर इसमें मौजूद है। तो इस तरह आपके पास अगर ये क्वेश्चन HCF का होता तो HCF आपके पास आ जाएगा a² माइनस a +1 आ जाएगा और इसका LCM जो है वो बराबर है a³ +1 के बराबर है। तो इसका LCM ये है और इसका HCF ये है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट के जरिए अपनी पसंद का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।